देखो, जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको हमेशा सेल्फ नोट्स निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं, आप जो भी बुक्स या आप जो कोई नोट्स यूज करते हैं, हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो याद करने में या समझने में। तो आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। आप सभी नोट्स लिख के अपने तैयार करो, खुद के खुद नोट्स तैयार करो। पर्टिकुलर जो थ्योरी आपको कॉलेज में पढ़ाया है वो थ्योरी एक बुक से पढ़ो, वही थ्योरी दूसरे बुक से भी पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझ लो, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी स्टेटमेंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो एक पेज पे लिख लो। वही हो जाएंगे सेल्फ नोट्स, वही हो जाएंगे हैंड रिटन नोट्स। ये काफी जरूरी है। अगर आप सेल्फ नोट्स का यूज करोगे ना तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम रिवीजन करते समय भी काफी आसानी होती है। आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो रट्टा मारते हैं, पर्टिकुलर जो भी थ्योरी है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो या और कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरी हो, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गाइड में से थ्योरी एज इट इज रट्टा मारते हैं। और आपको पता है, इसके पहले भी हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे, जो चीज रट्टा मारते हैं वो एज इट इज एग्जाम में याद नहीं आती है, फिर आप कुछ भी जोड़ जाड़ करके लिख देते हो। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, कॉन्सेप्ट को लर्न करो। पर्टिकुलर जो थ्योरी आप रीड कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो टेक्स्ट बुक में रीड करो, गाइड में नहीं। गाइड में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर होता है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना है तो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक से रिलेटेड जो ऑथराइज्ड टेक्स्ट बुक है, आपको टेक्स्ट बुक में से वो थ्योरी रीड करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि वो थ्योरी में एक्चुअली क्या कहा जा रहा है। और एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो कॉन्सेप्ट आपने रीड करे, जो कॉन्सेप्ट आपने समझे, उसी के सेल्फ नोट्स बनाओ और उसका यूज करके फिर आप प्रिपरेशन करो। आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लिखते हो ना, जो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। इन फ्यूचर कभी भी आपको वो याद आएगा। इन फ्यूचर कभी भी आपको वो कॉन्सेप्ट अपने मन से अगर कहीं लिखना पड़े या अपने मन से अगर किसी के सामने बोलना पड़े, आप आसानी से बोल पाओगे अपने वर्ड्स में, क्योंकि आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। अगर आप रट्टा मार के जाओगे ना तो रट्टा मारी वाली चीज एक दिन याद आएंगी, 2 दिन याद आएंगी, 3 दिन याद आएंगी, बाद में याद नहीं आएंगी। एग्जाम के बाद तो आप 100% भूल जाओगे। और वर्ड टू वर्ड तो कभी भी याद नहीं आती है। आप इधर उधर जोड़ जाड़ करके कुछ भी थ्योरी बना के एग्जाम में लिख के आ जाते हो। और इसीलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी सब्जेक्ट अगर कोई कहीं हो तो आपको इसीलिए फुल मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि आपने थ्योरी प्रॉपरली लिखे ही नहीं है। भले ही आपने रट्टा मार के गए, लेकिन आपने थ्योरी प्रॉपरली लिखे ही नहीं है। अगर आपको उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो आपको वो थ्योरी के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसके थ्रू आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वो सेल्फ नोट्स का रिवीजन करके आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में लिखोगे, तो आप उसके ऊपर फुल मार्क्स ले सकते हो। आप टॉपर भी बन सकते हो। समझ में आया?